दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और मुंबई के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लाइक का टारगेट दोस्तों केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने मचाया ऐसा तांडव कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया और मुंबई के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया कीर्तिमान। गायकवाड़ ने छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, लेकिन मुंबई ने भी तगड़ा पलट वरकर मैच को अंतिम ओवर में पहुंचाया। तो आखिर अंतिम गेंद तक खेले गए इस मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी? मुंबई इंडियंस ने किया कैसे तगड़ा पलटवार? इन दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और धोनी में कौन है सबसे महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आईपीएल का तीसरा मुकाबला आईपीएल की दो दिग्गज टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं उन्होंने मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन मैदान पर उतरे, तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज खलील अहमद आए। खलील अहमद ने पहले ही ओवर में करिश्मा दिखाते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पहले ही ओवर में मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका दे दिया और इस तरीके से मुंबई इंडियंस का शुरुआत बेहद ही खराब रहा। मुंबई इंडियंस की टीम ने बिना खाता खोले अपना पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गंवा दिया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए बिल जैक्स मैदान पर उतरे। बिल जैक्स ने पहली गेंद को डिफेंस किया, वहीं दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत कर दी। इस तरीके से चौके के साथ मुंबई इंडियंस का खाता खुला और पहले ओवर में एक विकेट के नुकसान पर मुंबई का स्कोर 4 रन रहा। दूसरे ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सैम करन के हाथों में गेंद को थमाया। रयान रिकेल्टन ने सैम करन के पहले ही गेंद पर जबरदस्त चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने भी चौका लगा दिया। इस तरीके से 4 चौकों की मदद से दूसरे ओवर में बिल जैक्स और रयान रिकेल्टन ने 13 रन जोड़े। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर खलील अहमद आए। उनकी पहली गेंद पर रयान रिकेल्टन ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन खलील अहमद की अगली ही गेंद पर रिकेल्टन आउट हो गए और मुंबई इंडियंस को तीसरे ओवर में ही दूसरा झटका भी लग गया। रयान रिकेल्टन 7 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रयान रिकेल्टन के आउट होने के बाद विल जैक्स का साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और खुद पारी संभाली। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नाथन एलिस आए। इस ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक चौका लगा सके और इस ओवर से बिल जैक्स और सूर्य कुमार ने 9 रन जोड़े। 5वें ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद को रविचंद्रन अश्विन के हाथों में थमाया, जिनकी पहली गेंद पर बिल जैक्स ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को थमा दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका लगाकर अश्विन का स्वागत किया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने बिल जैक्स को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन भेज दिया। विल जैक्स सिर्फ 11 रन की पारी खेल सके। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। आते ही तिलक वर्मा ने लगातार 2 चौके लगाया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन तक पहुंच गया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से विकेट की तलाश में 6वां ओवर लेकर फिर से खलील अहमद आए। खलील अहमद के इस ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक छक्का लगाया और इस ओवर से 8 रन जोड़े। 7वें ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रणनीति बदली और उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को भेजा। रविंद्र जडेजा के इस ओवर के चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने लंबा छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 7 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 59 रन तक पहुंच पाया। जिस रणनीति के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविंद्र जडेजा को विकेट गिराने के मकसद से भेजा था, रविंद्र जडेजा वह जादू नहीं बिखेर पाए और विकेट लेने में नाकाम रहे।
8वें ओवर में नई रणनीति के साथ गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नूर अहमद आए, लेकिन नूर अहमद भी इस ओवर में 7 रन देकर बिना कोई विकेट लिए वापस लौट गए। 9वें ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए। उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने छक्का लगाकर उनको चुनौती दे डाली। तिलक वर्मा के उसे छक्के की सहायता से मुंबई इंडियंस ने इस ओवर से 10 रन जोड़े। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने रविचंद्रन अश्विन आए, जहां पर उन्होंने अपने इस ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किया। जिस तरीके के बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को जाना जाता है, आज यह दोनों बल्लेबाज उतने तेजी से रन नहीं बन पा रहे थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 82 रन तक ही पहुंच पाया। चेन्नई सुपर किंग्स की खतरनाक गेंदबाजी के सामने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज आज असहज महसूस करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके 3 बड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा, बिल जैक्स और रयान रिकेल्टन बिना कोई लंबी पारी खेले पवेलियन लौट चुके थे। मुंबई इंडियंस खतरे में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। इसी बीच 11वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट की तलाश में एक बार फिर से नूर अहमद को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। नूर अहमद ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर ही मुंबई इंडियंस को चौथा झटका दिया और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 29 रनों की धीमी पारी खेलकर अपना विकेट फेंककर चले गए। 11वें ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 90 रन का आंकड़ा ही पार कर पाई। सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा का साथ देने के लिए रॉबिन मिंज मैदान में उतरे, लेकिन अगले ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए उतरे। रविचंद्रन अश्विन ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन ही खर्च किया और मुंबई इंडियंस के स्कोर पर जोरदार ब्रेक लगा दिया। 13वें ओवर में नूर अहमद ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर रॉबिन मिंज को भी रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस को 5वां झटका दे दिया। अब मुंबई इंडियंस इस मैच में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। फिर भी हौसला दिखाते हुए मुंबई इंडियंस की तरफ से नमन धीर मैदान पर उतरे। 13वें ओवर में नूर अहमद ने इस कदर कहर बरपाया कि उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा को भी आउट करके मुंबई इंडियंस को 96 के स्कोर पर ही छठा झटका भी दे दिया। 13 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस 100 रन का भी आंकड़ा छुए बिना अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद नमन धीर का साथ देने के लिए मिशेल सेंटनर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी रविंद्र जडेजा ने किया, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम इस ओवर में 4 रन जोड़ सकी और इसी के साथ टीम ने 100 रन का आंकड़ा छू लिया। नमन धीर और मिचेल सेंटनर ने रणनीति बनाते हुए मुंबई इंडियंस के स्कोर को आगे बढ़ने का फैसला किया और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रविचंद्र अश्विन के एक ओवर में 10 रन बटोरकर टीम के स्कोर को 110 रन तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से नाथन एलिस आए और उन्होंने अपने इस ओवर में 8 रन खर्च किया और विकेट लेने में नाकाम रहे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से नूर अहमद ने गेंद को हाथ में लिया। नूर अहमद ने इस ओवर में भी शानदार गेंदबाजी दिखाई और ओवर की पहली ही गेंद पर नमन धीर का विकेट गिराकर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस के लिए आज का दिन काफी खराब प्रतीत हो रहा था। 17 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई का स्कोर 120 रन ही पहुंच पाया, जहां उन्होंने अपने 7 विकेट भी गंवा चुके थे। नमन धीर के पवेलियन लौटने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे। दीपक चाहर ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 18वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए नाथन एलिस ने मिचेल सेंटनर को भी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। ट्रेंट बोल्ट ने दीपक चाहर का साथ दिया। 19वें ओवर में खलील अहमद अपना आखिरी ओवर फेंकने आए, जहां पर दीपक चाहर ने उनके शुरुआती 2 गेंदों पर चौके और छक्के जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट खलील अहमद का शिकार हुए और पवेलियन लौट गए। अंत में मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम बल्लेबाज के रूप में उतरे। सत्यनारायण राजू ने 1 रन दौड़कर स्ट्राइक दीपक चाहर को दे दिया। दीपक चाहर ने पारी की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए टीम के स्कोर को 155 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस की पारी का अंत हुआ और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 156 रनों का लक्ष्य दे दिया। 156 रनों के लक्ष्य को हासिल करना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उतना भी ज्यादा आसान नहीं था।
चेन्नई की तरफ सचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। चेन्नई सुपर किंग्स का शुरुआत ज्यादा अच्छा नहीं रहा और पहले ओवर में चेन्नई की टीम 5 रन ही जोड़ सकी। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर दीपक चहर आए। इस ओवर में दीपक चहर खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को रयान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा और चेन्नई की टीम को पहला झटका दिया। राहुल त्रिपाठी के आउट होने के बाद चेन्नई की पारी को संभालने के लिए खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आए। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से ट्रेंट बोल्ट आए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बची शुरुआती 2 गेंदों पर शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से दीपक चहर आए। इस ओवर की दूसरे ही गेंद पर सचिन रविंद्र ने चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने लंबा छक्का लगाया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र ने मिलकर ओवर से 11 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचाया। पांचवें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने करिश्मा दिखाते हुए 2 चौका लगाया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिए। छठे ओवर में गायकवाड़ ने 2 चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। छठे ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 60 रन के पार पहुंच गया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 8वीं ओवर में गेंदबाजी करते हुए विघ्नेश ने ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज को विल जैक्स के हाथों कैच आउट करवाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन पहुंच चुका था। गायकवाड़ का विकेट गिरने के बाद चेन्नई की पारी को संभालने के लिए शिवम दुबे बल्लेबाजी करने उतरे। 9वीं ओवर के आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने जबरदस्त छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन अगले ही ओवर में शिवम दुबे विघ्नेश के गेंदों पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसी के साथ चेन्नई को तीसरा झटका भी लग चुका था। शिवम दुबे का विकेट गिरने के बाद सचिन रविंद्र का साथ देने के लिए दीपक हुड्डा आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने थोड़ी देर तक पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 12वीं ओवर में गेंदबाजी करते हुए विघ्नेश ने हुड्डा को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सेम करन मैदान पर उतरे। देखते ही देखते चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ता गया। तभी 15वीं ओवर की पहली गेंद पर सेम करन भी अपना विकेट फेंक कर चले गए। इसके बाद सचिन रविंद्र का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे। 17वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर जडेजा ने चौका लगाया और चेन्नई को जीत के करीब पहुंचाया। इसके बाद 18वें ओवर में विघ्नेश की तीसरी और आखिरी गेंद पर जडेजा ने शानदार छक्का लगाया और टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नमन धीर की चौथी गेंद पर जडेजा रन आउट हो गए। अंत में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी उतरे। 20वें ओवर में मिचेल सेंटनर की पहली गेंद पर सचिन रविंद्र ने अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेटों से हरा दिया। चेन्नई की जीत के बाद उनके फैंस काफी खुश नजर आए। चेन्नई की तरफ से सबसे लंबी और यादगार पार सचिन रविंद्र ने खेली, जिन्होंने 45 गेंदों में 65 रनों का योगदान दिया। दोस्तों, तो देखा आपने कैसे चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को बुरी तरीके से हरा दिया। सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और क्या इस बार आईपीएल की ट्रॉफी चेन्नई जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट से संबंधित ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जरूर करिए। धन्यवाद। जरूर करिए।